और आज जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं श्री नंद किशोर यादव जी, उन्होंने तो मीडिया से बातचीत करते हुए कह दिया कि बहुमत का जुगाड़ उन्हें नहीं करना था, मांझी जी को जुगाड़। ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी से सरकार बनाना चाहते थे, जुगाड़ टेक्नोलॉजी से, संवैधानिक व्यवस्था से नहीं। हमारे दल को तोड़ने की पूरी कोशिश की, चट्टानी एकता बनी रही। और हम लोगों ने प्रारंभ से किया। जब जनता दल यू विधानमंडल दल की बैठक बुलाने का फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शरद यादव जी ने किया और प्रदेश अध्यक्ष श्री वशिष्ठ नारायण सिंह जी की अध्यक्षता में विधानमंडल दल की बैठक हुई, तो 97 जनता दल यू के एमएलए विधानसभा के सदस्य उसमें मौजूद थे। एक सदस्य ने सूचित किया उनके घर में निजी, पारिवारिक और धार्मिक अनुष्ठान था और एक विधानसभा के अध्यक्ष हैं। तो डे वन से मालूम था कि 111 में से 99 सदस्य, 98 लोग एकजुट हैं और एक तो विधानसभा के अध्यक्ष हैं। वो पार्टी की गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेते। अध्यक्ष पद संभालते ही उनका पार्टी की गतिविधियों से नाता नहीं रहता है, इसलिए उनके विधानमंडल दल में आने का कोई कारण नहीं था, औचित्य नहीं, पार्टी की गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेते। अध्यक्ष पद संभालते ही उनका पार्टी की गतिविधियों से नाता नहीं रहता है, इसलिए उनके विधानमंडल दल में आने का कोई कारण नहीं था, औचित्य नहीं था। तो बार बार कहा गया कि 12 लोग हैं जो उस दिन बैठक में नहीं आए, उनको हम लोगों ने मान लिया कि अधिकतम 12 लोग हैं। हालांकि मुझको मालूम है कि उन 12 लोगों की भी मनस्थिति क्या थी, बहुत लोगों की। अब इसमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने राज्यसभा के उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ वोट किया था। ये पूरा का पूरा प्रयत्न करते रहे, स्वेच्छा दल त्याग करने वाले विधायक भी वोट डाल सकें, ये सब प्रयास किया, कोई कदम कर्म नहीं छोड़ा। और भारतीय जनता पार्टी सब चीज को जानते हुए इस पूरे खेल को हवा दे रही थी और दरअसल इसका स्क्रिप्ट बीजेपी के द्वारा लिखा गया। हम लोगों ने पार्टी के अंदर पूरा प्रयास किया। अगर कोई यह आरोप लगाता है कि हम लोग सरकारी काम में दखल देते थे, तो ये धरती का सबसे बड़ा झूठ होगा। हमने आज तक कभी किसी काम में दखल नहीं दिया, मेरी आदत नहीं है। जिस काम को छोड़ दिया और उसमें हम ताक झांक करें, अब जिसको जो मर्जी। भाई, दल ने किसी व्यक्ति को सम्मान दिया और वो व्यक्ति दल के साथ ये व्यवहार करे। बार बार सहयोगी दलों ने भी समझाया कि भाई भारतीय जनता पार्टी के गेम प्लान को समझिए, अपनी जुबान पर लगाम रखिए। हम लोगों के सामने चुनौतियां बड़ी हैं, किस प्रकार से इन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हमने पहले भी कहा था, सरकार हमने दे दिया। वो चाहते थे कि सारा पॉलिटिकल जो हम लोगों का काम है यह भी समाप्त हो जाए। समय रहते लोगों की बात पर चेत करके हम लोगों ने कदम उठाया। लोग मुझे जिम्मेवार मानते हैं, इस्तीफा दे दिया, ये सब किया। मैं मानता हूं अपनी भावना के आधार पर हमने त्याग पत्र दिया और वह एक गलती थी। इसको हमने पिछले दिनों देख लिया। सब लोगों की आवाज को सुनकर हम दोबारा काम करने के लिए तैयार हुए और जब तैयार हुए तो पूरे मन से तैयार हुए हैं और फ्रंट से लीड करेंगे। और मुझे खुशी है कि जनता दल यू और हमारे समर्थन में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, सीपीआई और एक निर्दलीय मजबूती के साथ खड़ा रहे। 7 फरवरी को हमारे विधानमंडल दल की बैठक थी और 6 फरवरी को भी इन तमाम दलों ने अपने समर्थन का ऐलान कर दिया कि जनता दल यू के निर्णय के साथ हैं। और 7 फरवरी को फैसला होने के बाद उसको रीइटरेट किया, दोहराया और 8 फरवरी को सभी दलों ने लिख करके महामहिम राज्यपाल महोदय के राजभवन में पहुंचा दिया और 9 फरवरी को सब हम लोग मिलकर गए। ये थी चट्टानी एकता।
लेकिन एक दल को तोड़ने के लिए और बार बार गुट की बात करते थे। हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि क्या 10वीं अनुसूची के रहते कोई गुट हो सकता है क्या? गुट का क्या राजनीतिक वजूद होता है? गुट आपने पैदा किया जनता दल में। आपको परेशानी थी जिस ढंग से एकजुटता हो रही थी और पॉलिटिकल एक माहौल जो बन रहा था, राजनीतिक माहौल बिहार में, और बिहार पर पूरे देश की नजर थी। आप जरा देख लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी, और जिस तरह से देश भर में अनेक दलों ने हम लोगों के साथ जो किया जा रहा था और राष्ट्रपति शासन लागू करने की जो कोशिश थी, इसके खिलाफ सार्वजनिक रूप से अपना वक्तव्य दिया। हम उन्हें धन्यवाद देते हैं, ममता जी को धन्यवाद देते हैं, बहन मायावती जी को धन्यवाद देते हैं। शिवसेना ने जो स्टैंड लिया एनडीए में रहते हुए, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। चारों तरफ बिहार में जो कुछ भी हो रहा था, इसके चलते भारतीय जनता पार्टी की छीछा लेदर हो रही थी, लेकिन फिर भी उनके मन में जो अहंकार है वो हम लोगों को तोड़ना चाहते थे, कमजोर करना चाहते थे। सारे अनैतिक कार्यों को उन लोगों ने प्रमोट किया और आज तो खुलकर कह दिया बहुमत का जुगाड़, ये जो संसदीय प्रणाली है उसके साथ एक क्रूर मजाक किया, और यह सब कुछ करते रहे। इसके बाद भी आज फेल हो गए हैं। घोड़ा मैदान में जाने के पहले बैठ गया और अब खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। समर्थन नहीं था तो अंततोगत्वा देखते हुए पूरी परिस्थिति को मैदान से हट गए लोग, और अब वो जो कुछ भी करे उसका कहीं कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं है। और मैंने जिम्मेवारी लेना स्वीकार किया है। महामहिम राज्यपाल महोदय के निर्णय का इंतजार है। हम लोगों ने दावा पहले ही पेश कर दिया है लिखित तौर पर 8 फरवरी को और 9 फरवरी को मिलकर, और राजभवन के सामने भी हमारे समर्थक विधायक मौजूद थे, और राष्ट्रपति भवन तक गए तो हम लोगों ने सरकार बनाने का दावा पहले पेश किया है। और महामहिम राज्यपाल महोदय ने जब ये देखा कि अभी की सरकार का जो बहुमत है वह संदेह के घेरे में है, इसलिए उन्होंने विश्वास मत प्राप्त करने का निर्देश दिया था। और अब चूंकि विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र उन्होंने दे दिया, अब स्थिति साफ है। हमारे दावे पर विचार, हम लोगों के दावे पर विचार करते हुए महामहिम राज्यपाल महोदय के निर्णय का इंतजार है, और अगर काम करने का मौका मिलता है तो हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि हम उसी अंदाज में और उसी तेवर में काम करेंगे जैसा काम हमने 8.5 साल किया है। बिहार की जनता की सेवा की है। हमारे लिए गवर्नेंस, सुशासन, यही एकमात्र इशू सामने है। नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे, जो कि बिहार में भविष्य में सरकार बनाने को लेकर अपनी स्ट्रेटेजी बता रहे थे।